है जाने पहचाने चेहरे। इतने अरसे बाद एक्चुअली दोबारा वापस आया हूँ ना। है बाकी लोरी पंगा उत्थे से ट्रक लेके पहुंचेंगे। ओके भाई। फ्रिज नहीं चल रहा, इन्वर्टर नहीं ऑन हो रहा है, पिछों तो नहीं बंद किया। लो जी, पिकअप के लिए हम आ चुके हैं। बस अब वेट हो रहा है कि लोड कर दें किसी तरीके से हमें, ताकि हम जा सकें। है जाने पहचाने चेहरे। 1:30 बज चुका हुआ है। ओरिजिनल पिकअप हमारा जो था अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। 7 बजे हमें पिकअप करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से जो लोड वो हमें कह रहे थे उठाने के लिए, वो इन रीफर ट्रेलर्स के लिए नहीं होता। प्लस मेन चीज़ जो उसके अंदर थी कि उनको सिक्योर करने के लिए फ्लोर के अंदर ड्रिल करके उसको सिक्योर करना पड़ना। अगर आपका वुडन फ्लोर है ना, फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एल्यूमिनियम का है तो उसके अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंट डैमेज है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते बाद में। और रीफर के अंदर वैसे भी ये नहीं होता। लेके के जाना था फोर्क लिफ्ट्स। भाई फोर्क लिफ्ट्स कौन रीफर के अंदर लेके जाता है, मेरी समझ से बाहर है। ये बात उनको पता थी जो शिपर्स थे, उसके बावजूद उन्होंने बुलवा लिया। अगर तो ये पहले ही क्लियर होता तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। मूसा भाई की शिफ्ट चल रही है, मैं उठ के बाहर आ गया था। इतने अरसे बाद एक्चुअली दोबारा वापस आया हूँ ना टीम की सिचुएशन में, तो मुझे नींद उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से नॉर्मली आती है। चलते ट्रक में सोना ज़रा मुश्किल लगा है। 4 घंटे मेरा ख्याल है मुझे नींद आ ही गई थी। बस अब वेट हो रहा है कि यहाँ से निकलें, और रफली को 3 साढ़े 3 बजे तक शायद हम लोग स्विच कर लें, फिर उसके बाद मैच चलाना शुरू करूँगा। कोशिश करूँगा थोड़ी देर लेट जाऊँ, अभी सो लूँ, इसलिए क्योंकि मुझे फिर रात 3 बजे तक चलाना है। तो दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग अगेन। अब जो करना है वो करना है। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। A few hours later. लो भाई, फ्यूलिंग हो गई है, अब निकलने वाला काम करें, रास्ते में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक होता है। भाई मेरी शिफ्ट करते कराते ख़त्म हुई गैरी इंडियाना में, लव के स्टेशन पे। ख़त्म तो टेक्निकली नहीं हुई, हमारी डिलीवरी थी सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब। मैं रात को 2 बजे लव पे पहुंच गया, जहां से 13 मील की दूरी पे हमें डिलीवरी करनी थी। अब रात को 2 बजे तो डिलीवरी होनी नहीं थी, तो इसलिए बैठ के वेट करना था। तो मैंने 2 बजे वहाँ पे रोक लिया। उसके बाद तकरीबन कोई 5:30 बजे के करीब मैंने फाइनली मूसा भाई को उठा दिया कि चलो भाई अब आप आ जाओ। थोड़ा सा आपने सो लिया, अब थोड़ा मैं सो लूँ। तो बाकी की कहानी कि हुआ क्या, वो आप आपको बताएंगे मूसा भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सबको, सत श्री अकाल, नमस्ते। अच्छा, अब मैं हूँ बहुत देर बाद आया, मतलब कि बोलने लगा हूँ काफ़ी देर बाद। उर्दू का ना शुरू से बहुत मसला रहा है। तो एक चीज़ होती है रे अड़े, ये भी आप मेरे काफ़ी लफ्ज़ों में नोट करेंगे। वो उसकी एक वजह है। वो उसकी वजह ये है कि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे रे का अड़े बोला जाता है। है बाकी लोरी पंगा। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक।
वो ये कि सुबह जब इन्होंने मुझे उठाया, इतनी गहरी नींद में मैं भी, इन्होंने एक आवाज़ मारी, इन्होंने मुझे एक आवाज़ मारी, मैंने इनको आवाज़ दी, मैं आ गया और फिर मैं सो गया। इतनी गहरी नींद थी। फिर मैं आ रहा। हाँ, अब पता नहीं कितने, मैंने भी नोट नहीं किया। इन्होंने सेकंड मेरी आवाज़ दी थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं उठ के बाहर आया। मैं तो खैर वहाँ पे शिफ्ट चेंज की। डिलीवरी टाइम 10 बजे का था इंडियाना के, जो कि टोरंटो में बजते हैं 11। लेकिन गूगल पे देख लिया था, वो लोकेशन जल्दी खुल जाती है, तो मैं पहुँच गया वहाँ पे 7:30 पहुँच के डॉक पे लगा दिया ट्रेलर। फिर उन्होंने अनलोड करके जब मैं फारिग हुआ हूँ उस वक़्त बज रहे थे 11:15। बाबा टाइम लेता है ना, बहुत टाइम लेता है। फिर वहाँ से डिलीवरी करके, वो क्योंकि थोड़ा सा सामान था, हमने ओंटारियो से जो लोड पिक किया था उसमें से कुछ स्किड्स की डिलीवरी करनी थी यहाँ पे, तो वो कर दी। अब हमने एक और जगह से सामान इंडियाना में ही लोड उठाना था। अब हम वहाँ पे खड़े हैं, बेयाबान इलाका, ना बंदा ना बंदे की जात। हाँ, पठान ही पठान बस। तो हाँ, ये चीज़। तो अब यहाँ पे खड़े हैं, तो अब इंतज़ार हो रहा है कि कब वो हमें बुलाएंगे, ये सामान लोड करेंगे, तो फिर हमने नेक्स्ट डिलीवरी अपनी देनी है नेवाडा में। फिर हमने पिकअप पे जाना है दोबारा, वो भी डिस्पैच हमें बाद में बताएंगे जब हम डिलीवरी कर देंगे कि पिकअप कहाँ से उठानी है भाई। वहाँ से पिकअप करके सीधा अपने मुल्क कनाडा, पाकिस्तान नहीं। कनाडा सर, और सरहद अमेरिका और कनाडा की, पाकिस्तान इंडिया की नहीं। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚेंगे। ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। नहीं, लेकिन गल है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के, हमारी तो दुआ ही होती है कि अच्छे हालात हों, आपस में ट्रेडिंग हो, ट्रक भी वहाँ पे एक दूसरे के मुल्कों में जाएं, सामान वगैरह के पहले होते रहे हैं, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, काफ़ी कुछ पाकिस्तान से भी वहाँ जाता रहा, वहाँ से भी यहाँ पे आता रहा। मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो है ना, ये लोगों का वो नहीं है, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते पॉलिटिक्स में, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन एक सीधी बात है कि अगर तो दोनों मुल्कों के बीच में डायरेक्ट ट्रेडिंग हो रही है, अभी जैसे होता क्या है, इंडिया से जा रहा सामान दुबई से फिर आता है पाकिस्तान से सामान जाता है दुबई से जाता है फिर इंडिया, और भाई सीधी ट्रेडिंग शुरू कर लो तो लोगों को एक्चुअली चीप पड़ जाएगा। आपस में दोनों मुल्कों को मिल के ये ट्रेडिंग करनी चाहिए विदाउट द इशू ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन डिफरेंट थिंग्स। आप इन दोनों मुल्क से बाहर निकल आए, पाकिस्तान, कनाडा, दुबई, यहाँ पे सब इकट्ठे ही रह रहे हैं। अब कनाडा में मैं स्टार्टिंग में मेरे साथ रूममेट थे, हालांकि मेरे बेस्ट फ्रेंड है आज तक वो, तो हम इकट्ठे रहे हैं तकरीबन 1 साल पूरा। आज तक बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती है, बहुत खुला, यानी कि खुला ही काम है उनके साथ। बहरहाल, तो ये बातें तो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, ये टॉपिक भी बहुत डिफरेंट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अनफॉर्चुनेटली टॉपिक है ये, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। वही बात है ना कि हो जाएं चीज़ें अच्छी तो बेहतर ही हैं दोनों मुल्कों के लिए, लोगों के लिए। तो बहरहाल भाईचारा बना के रखो तो मतलब कोई मसले नहीं होने चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। ये अब इंडिया पाकिस्तान भाई किसी ज़माने में सारा तो था एक ही लोग हैं, ठीक है। इंग्लैंड, आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारे एक टाइम के एक ही लोग हैं। अब 3 मुल्क बन गए, ठीक है, पर जिन्होंने बांटना था वो बांट के चले गए, अब पीछे हम लोग लड़ रहे हैं। फायदा क्या लड़ने का यार। एनीवे, वापस ट्रकिंग की तरफ आ जाते हैं। वापस ट्रकिंग पे आ रहे हैं। ये जो ट्रक है ये हमें नया ही मिला है, मतलब कि वैसे नया नहीं है, हमें मिला है, टीम एज अ डेडिकेट किया गया ये ट्रक। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो अगर आप देख रहे हैं तो कूलेंट लेवल लो है, तो सेंसर का मसला है, वैसे कूलेंट पूरा है। सेंसर उतार दें तो तब ये नहीं आएगा ऊपर, लेकिन चूंकि हम उतार नहीं सकते, कंपनी को बता देंगे तो वो हमारे नेक्स्ट ट्रिप से पहले ये चीज़ फिक्स कर देंगे। बाकी 1-2 मसले और भी हैं। ABS का निशान आ रहा था पहले, वो भी कोई जुगाड़ लगा के वो भी चला गया।
तो बाकी जो मसले हैं वो वापस जाके उनसे कहेंगे कि भाई ये ठीक कर दो। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अभी हमने जो कुछ स्किड्स जो उतारनी थी यहाँ इंडियाना में वो उतार दी हैं। अब हमारे पास जगह है तो वहाँ से इसी लोड के अंदर हमें एक जगह से थोड़ा सा और सामान उठाना है और वो फाइनल लोकेशन पे जाएगा और वो है नेवाडा में। अब नेवाडा में अभी पीछे आप देख के आए हैं, मैं नेवाडा में कितना खप खपा के आया हूँ, ठीक है। एक दफ़ा फिर नेवाडा असी जा रहे हैं और मैं की करा पता नहीं की रिश्तेदारी पा ली है साढ़े नाल। यहाँ से लोड हम पिक करेंगे और सब कुछ जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने निकल जाना नेवाडा। नेवाडा जाने के बाद वहाँ डिलीवरी करनी है, फिर जाके हमें पता लगेगा इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है शायद हम कैलिफोर्निया चले जाएं, हो सकता है शायद हम एरिज़ोना चले जाएं, अभी फ़िलहाल पता नहीं है। वो जब हम फाइनली डिलीवरी कर लेंगे तो फिर हमें जाके डिस्पैच बताएगी कि अब कहाँ जाना है। तो खैर अब आपसे रास्ते में मिलते हैं, एक दफ़ा ज़रा लोडिंग हो जाए फिर मुलाकात होती है। Many unbearable hours later. लो जी अपनी शिफ्ट होने लगी है स्टार्ट। मुसा भाई का टाइम ज़रा पूरा कर दिया है, उनको ज़रा जल्दी फारग कर दिया, जल्दी इन सेंस कि भाई अब वो सुबह 5:30 बजे से जाग रहे तो तकरीबन 3 बजे के करीब मैंने अपने आप को स्विच कर लिया। अब यहाँ से लोडिंग ऑलमोस्ट डन है, उसके बाद यहाँ से हमने निकलना है सीधा नेवाडा की तरफ। पहले लेकिन उससे कुछ चीज़ें पहले करनी है, वेट करना है और एक दो चीज़ें और करने वाली हैं। वो सारा कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग नेवाडा की तरफ निकलेंगे। तो चलो रास्ते में मिलते हैं। मोबाइल क्या होना मेरा मोबाइल पाकिस्तान जी की कहते हैं मोबाइल 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 हाँ मोबाइल सही है। भाई अच्छा खासा रश है इधर इंडियाना में, और बेसिकली अभी लिटरली इंडियाना और इलिनॉय के बॉर्डर पे हैं अभी ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा रास्ता रह गया, लेकिन अभी टाइम ऐसा है इस टाइम पे यहाँ पे लोकल टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, जिसकी वजह से ठीक ठाक किस्म का ट्रैफिक है। अब यहाँ से क्लियर होगा तो मेरी कोशिश होनी है नेब्रास्का में अरोरा एक जगह आती है, वहाँ पे मैंने अपनी शिफ्ट को एंड करना है। वहाँ तक पहुँच रहा हूँ नहीं पहुँच रहा मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि रश अभी यहाँ पे बहुत है। पहुँच तो जाऊँगा, ऐसा नहीं कि पहुँच नहीं सकता, सिर्फ 600 मील है, लेकिन ज़रा टाइम लगेगा।